न्यूज आ रही है कि दोनों लोग नशे की मांग कर रहे हैं जेल में। मेरठ कांड के आरोपी, सोचो, बिना लगाम के घोड़े पे सवार थे। मेरठ कांड के आरोपी बिना लगाम के घोड़े पे सवार थे और दोनों का हश्र देखिए क्या हो गया है। भारत में बहुसंख्यक लोग आज डिप्रेशन के शिकार हैं। उसका मूल कारण क्या है? बहुत कीमती एपिसोड आज का एपिसोड जितना ज्यादा लोग देखेंगे उतना उनका भला होगा। शाम को, रात को सारे परिवारों से मेरा निवेदन है, रात को आप सब लोग एक साथ बैठिए, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे सब, कोई पौराणिक कथा, कोई धार्मिक कथा सुनाइए, हंसिए, फिर सब सोने जाए। 1 महीना करके देखिए, आपके घर का माहौल बदल जाएगा। जय हिंद फ्रेंड्स। सदगुरु भगवान के चरणों में सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमन। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तुम सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। अंधकार का युग चल रहा है, अंधकार का युग, घोर अंधकार। मेरठ घटना से आपको एहसास हो गया होगा, मेरठ कांड से आपको इस बात का एहसास हो गया होगा कि घोर अंधकार का युग शुरू हो चुका है। और इस घोर अंधकार के युग में घोर अंधकार का युग शुरू हो चुका है। और ये अंधकार का युग सिर्फ इसलिए है, सिर्फ एक वजह से, उसका नाम है अज्ञानता, इग्नोरेंस। सिर्फ एक वजह से है, अज्ञानता और इग्नोरेंस। आप जानते ही नहीं हो। क्या नहीं जानते हो? सवाल उठता है, हम क्या नहीं जानते हैं? हम तो एमएससी कर रखे हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, पढ़ाई की है हमने। बिल्कुल की है साहब, आपने पढ़ाई की, इससे कोई इनकार नहीं। आप इंजीनियर हैं, इससे कोई इनकार नहीं। आप डॉक्टर हैं, इससे कोई इनकार नहीं है। आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप आईएएस अधिकारी हैं, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन आपकी जो शिक्षा है, उस शिक्षा ने आपको पद दिला दिया, पैसा दिला दिया। बहुसंख्यक को, मेजॉरिटी को विवेक नहीं दिला पाई। बहुसंख्यक को विवेक नहीं दिला पाई, विजडम। और जहां विजडम का अभाव होगा, अगर आप विवेक की रोशनी में जीते हैं, यानी विजडम की रोशनी में जीते हैं, अगर आप इसकी रोशनी में जीते हैं, तो आपके लिए आनंद क्या है? आपके लिए आनंद है स्वास्थ्य, हेल्थ। अगर आप विवेक की रोशनी में जी रहे हैं तो आपके लिए आनंद स्वास्थ्य है, स्वाद नहीं है। गौर करिएगा इस स्टेटमेंट पर। अगर आप विवेक की रोशनी में जी रहे हैं तो आपके लिए आनंद स्वास्थ्य है, शरीर ताकतवर है, मजबूत है, भाग रहे हैं 20 किलोमीटर। लेकिन अगर आप विवेक की रोशनी में नहीं जी रहे तो आपके लिए आनंद है स्वाद। और स्वाद आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा, जान ले लेगा, आपकी इतनी बीमारियां दे देगा आपको। अगर आप विवेक की रोशनी में जी रहे हैं तो आपका आनंद क्या है? भाव है। भाव। एक स्त्री अपने पिता के साथ अनंत काल तक रह सकती है, एक पुरुष अपनी मां के साथ अनंत काल तक रह सकता है।
एक पति पत्नी मार डाल रहे हैं एक दूसरे को, 15 टुकड़े करके सीमेंट में डलवा दे रहे हैं। क्या हो गया भाई? ये मिसिंग हो गया। जो स्वाद पर जी रहा है वो इंद्रियों पे जी रहा है, जो भोग पे जी रहा है वो इंद्रियों पे जी रहा है। और इंद्रियों का मालिक कौन? मन। कनेक्ट करना। जो स्वाद पर जी रहा है, स्वाद पर, जो स्वाद पर जी रहा है वो इंद्रियों पे जी रहा है, जो भोग पर जी रहा है वो इंद्रियों पे जी रहा है। जो स्वाद पे जी रहा है वो इंद्रियों पे जी रहा है, जो भोग पे जी रहा है वो इंद्रियों पे जी रहा है। और इंद्रियों का बॉस कौन? मन। और मन पे अगर लगाम नहीं पड़ी है तो बेलगाम घोड़ा आपकी जान ले लेगा अगर आप उस पर बैठोगे तो। और यही आज सबके साथ हो रहा है। आज मेजॉरिटी लोग, बहुसंख्यक लोग अज्ञानता में, फिर मैं कहूंगा अज्ञानता। कौन सी अज्ञानता? बहुत सारे लोग बेलगाम घोड़े पर बैठे हैं। बेलगाम घोड़ा यानी मन। और मन का लगाम क्या है? ध्यान। ध्यान किसको बढ़ाएगा? विवेक को बढ़ाएगा, विजडम को बढ़ाएगा। विवेक क्या कहेगा? विवेक कहेगा कि भैया स्वास्थ्य के लिए खाना है, मीठा खाना है, गुड़ खा लो। मीठा खाना है, शहद खा लो। गन्ने का जूस पी लो। ड्रिंक ही लेनी है ना, मीठा ही खाना है ना, शहद खा लो, गुड़ खा लो, गन्ने का जूस पी लो। विवेक कहेगा स्वास्थ्य के लिए भोजन करना है। मन कहेगा स्वाद। विवेक कहेगा कि भाव से संबंध रखो स्त्री से। स्त्री वाले मुद्दे पे मैं आऊंगा। W=D+D। फॉर्मूला जो नहीं समझेगा उसके साथ स्त्री कभी नहीं रहेगी। W=D+D, यह फॉर्मूला, यह सूत्र है। स्त्री से भी भाव का संबंध रखो, भोग का। न्यूज आ रही है कि दोनों लोग नशे की मांग कर रहे हैं जेल में, मेरठ कांड के आरोपी। सोचो, बिना लगाम के घोड़े पे सवार थे। मेरठ कांड के आरोपी बिना लगाम के घोड़े पे सवार थे और दोनों का हश्र देखिए क्या हो गया है। बाहर निकलिए, इस अज्ञानता से बाहर निकलिए और समझिए। क्या क्या समझना है? बुद्धि और इंद्रियों के बीच का संबंध जो मैंने आपको पिछले एपिसोडों में बताया, बुद्धि और इंद्रियों के बीच का संबंध। अगर बुद्धि को बढ़ाना है, विवेक को बढ़ाना है, तो इंद्रिय को संयमित रखना है। विषय और इष्ट का संबंध, विषय चिंतन या इष्ट चिंतन, इसको समझना होगा। अगर आप इसको नहीं समझेंगे कामना और क्रोध का संबंध, बुद्धि। कितना बढ़िया समझाया गीता ने कि अगर इंद्रियों का संयम नहीं होगा तो बुद्धि का विकास नहीं होगा।
तो विवेक नहीं पैदा होगा। पहले मैं सोचूं यार विवेक जो है, मतलब विवेक आत्मा का लक्षण है, विचार बुद्धि का लक्षण है। ध्यान करोगे आत्म तत्व बढ़ता चला जाएगा, आत्म तत्व बढ़ता चला जाएगा, विवेक बढ़ता चला जाएगा। इस संसार को आनंद देना चाहते हो ना, इस संसार को भोगना चाहते हो ना, गाड़ी चाह रहे हो, स्त्री चाह रहे हो, अच्छा पुरुष चाह रहे हो, महल चाह रहे हो, जो कुछ भी चाह रहे हो, शक्ति के बिना नहीं मिलेगी। संसार इज इक्वल टू शक्ति प्लस साधना, यही सूत्र है। मैं बार बार कहता हूं जीवन सूत्रों पे चलेगा। आज हर आदमी डिप्रेशन का शिकार है। आज का जो एपिसोड है वो अरबों रुपए का एपिसोड है, अरबों रुपए का। मतलब उस एपिसोड की कोई कीमत नहीं है कि आज भारत का हर आदमी डिप्रेशन का शिकार, बहुसंख्यक, माफी चाहता हूं, हर आदमी कहना तो गलत है, भारत में बहुसंख्यक लोग आज डिप्रेशन के शिकार हैं। उसका मूल कारण क्या है? बहुत कीमती एपिसोड आज का। आज का एपिसोड जितना ज्यादा लोग देखेंगे उतना उनका भला होगा। लेकिन ये भारत में डिप्रेशन है क्यों? क्या वजह है? तो 63वें श्लोक में इस बात को समझाया। बड़ा कीमती श्लोक है 63वां श्लोक। क्रोधाद्वति सम्मोह, सम्मोहा स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाश नाशत प्रणश्यति। अध्याय दूसरे का 63वां श्लोक दुनिया का सबसे कीमती श्लोक है। 5 लाख करोड़ प्लस कीमत इसकी है। द्वितीय अध्याय का 63वां श्लोक, 5 लाख करोड़ प्लस कीमत इसकी है। कभी मौका लगे तो दे देना। कि आखिर आज के युग में डिप्रेशन क्यों है, ये क्यों हो रहा है, ये सारी घटनाएं क्यों घट रही हैं, क्या हो गया है? विषय का चिंतन, विषय चिंतन से आसक्ति, आसक्ति से कामना, और कामना का अगर दमन तो क्रोध। अब ये जो क्रोध है, विषय चिंतन, अब 1960 का जो आदमी था उसके पास विषय चिंतन की कोई संभावना ही नहीं थी। स्त्री घर में थी, स्त्री पर्दे में थी, बाजार था ही नहीं, तो क्या विषय चिंतन करेगा? लेकिन 2025 घर से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है। मोबाइल, मोबाइल, स्त्री देखना चाहते हो जिस तरह की चाहो देखो, बाजार देखना चाहते हो जिस तरह की चाहो देखो, पुरुष देखना चाहते हो जिस तरह का चाहो देखो। ब्लू फिल्म, ब्लू फिल्म एक ऐसा जहर है कि जो उसकी गिरफ्त में आ गया उसको पहले अस्थिर करेगा, फिर डिस्टर्ब करेगा, फिर डिप्रेशन, फिर पागलपन। ब्लू फिल्म।
आज विषय चिंतन के लिए बाहर जाने के लिए मोबाइल देख रहा, और उसमें भी इंस्टाग्राम। मैं एक रील देखा, उसमें एक 6-7 साल का लड़का, सोचो लोग समझ नहीं पा रहे कि फ्यूचर में इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। एक 7 साल का लड़का, उसको दूध वाला दूध देने आता है, किसी ने भेजा मेरे पास वो रील, तो दूध वाला दूध देने आता, तो कहता है कि 2-3 दिन से दूध क्यों नहीं लाए। वो दूध वाला कह रहा है साहब बीवी की तबीयत खराब थी। कह रहा था तो भैंस का ही ले आते। और लोग हंस रहे हैं, उस पर कमेंट कर रहे हैं। हंसना बहुत जरूरी है, हंसने से अच्छी कोई चीज ही नहीं है दुनिया में। हंसने से अच्छी कोई चीज ही नहीं है दुनिया में। बहुत अच्छी बात है, हंसिए। जॉनी लीवर साहब को देख लीजिए, उनके 2-4 शोज देख लीजिए। उनको तो मैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक ऐसा आदमी जॉनी लीवर, जिसको मैं दिल से प्रेम करता हूं। जॉनी लीवर साहब से कभी मेरी मुलाकात अगर हुई तो निश्चित तौर पर मैं उनको हृदय से प्रणाम करूंगा, क्योंकि जब भी हल्का सा तनाव मेरे ऊपर आता है, मैं उनका कोई ना कोई एपिसोड लगा लेता हूं। उनका बॉडी एक्शन, उनका बोलने का तरीका, डायलॉग डिलीवरी, मतलब अल्टीमेट आदमी है वो। और एकदम रिलैक्स हो जाता हूं मैं। हंसना बहुत जरूरी है, पर इतना स्तर गिरा के अब ये हम लोगों ने किया था 62वां श्लोक में कि विषय चिंतन से आसक्ति, आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध। अब 63वां जो श्लोक है वो कह रहा है कि जब ये क्रोध पैदा हुआ, आप समझना डिप्रेशन का कारण, कि जब ये क्रोध पैदा हुआ तो इस क्रोध से क्या हुआ, विशेष मूढ़ता, बड़ा प्यारा शब्द है मूढ़ता, यानी अविवेक पैदा करती है। अब देखना इंद्रिय और मन का कितना गहरा संबंध है साइकोलॉजी से, मन से। साइकोलॉजी यानी द साइंस ऑफ माइंड। एक ऐसा डायग्राम बनाने के देने जा रहा हूं आपको अगले एपिसोड में, बस वो डायग्राम रख लो अपने मेज के सामने, जिंदगी सफल हो जाएगी। गाली तो हमको तब भी दोगे, लेकिन जिंदगी सफल हो जाएगी। अब जब यह कामना का दमन हुआ, क्रोध पैदा हुआ, तो क्रोध से मूढ़ता पैदा होती है। मूढ़ता, मूर्ख भी नहीं, मूढ़। सिगरेट क्यों पी रहे भाई? कंसंट्रेशन बढ़ता है। लो, सिगरेट के पैकेट पे लिखा है सिगरेट पीने से कैंसर होता है, फोटो बनी हुई है, पढ़े लिखे हो तुम, कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो बच्चों को कंपलसरी करते गवर्नमेंट नर्सरी से, तो मां बाप काहे परेशान रहे बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए? यही करें, मूढ़ता, अविवेक। क्रोध से अविवेक उत्पन्न होता है। नित्य अनित्य वस्तु का विचार नहीं रह जाता। अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित होती है। यह देखो, स्मरण शक्ति भ्रमित होती है। अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित होती है। भ्रमतीयुचा में मनः, गीता के समापन पर उसने कहा नष्टो मोह स्मृति लब्धा, क्या करे क्या ना करे इसका निर्णय नहीं हो पाता। स्मृति भ्रम होने से योग परायण बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नाश होने से यह पुरुष अपने श्रेय साधन से च्युत हो जाता है। जब नाश मनुष्य पे छाता है
पहले विवेक मर जाता है, बुद्धि का ही नाश हो जाता है। क्यों बुद्धि का नाश हो जाता है? उसके पास क्षमता ही नहीं बचती निर्णय लेने की। अब क्षमता ही जब नहीं बची निर्णय लेने की, अब गौर करना, निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं बची, तो पढ़ने का शेड्यूल बनाएगा 6 घंटे का, 1 घंटा पढ़ाई नहीं होगी। सुबह का शेड्यूल बनाएगा योग करने का, नहीं होगा। शेड्यूल बनाएगा रिवीजन करने का, नहीं होगा। फिर जब ये नहीं होगा तो क्या होगा? रील बनेगी, इंस्टाग्राम चलता रहेगा, ट्विटर पे एक ऐसे युद्ध में आप शामिल हो जाएंगे जिसमें आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। देखो, क्रोध से अविवेक, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना हो, यह आज्ञा चक्र ब्लॉक हो जाता है। काम आज्ञा चक्र ब्लॉक, क्रोध आज्ञा चक्र ब्लॉक, लालच आज्ञा चक्र ब्लॉक। लोग कहते हैं ना कि यार कैसे होएगा भैया, जान ही नहीं पाए। कामी क्रोधी लालची, ये काम क्रोध लालच ये आज्ञा चक्र को ब्लॉक कर देते हैं। पर्दा, इस्लाम ने बड़ा प्यारा शब्द का इस्तेमाल किया, पर्दा। ये पर्दा डाल देते हैं इस पे। बड़ी सारी आजकल डॉक्टरें आ गए हैं, आ गई हैं और आ गए हैं जो सेक्स ज्ञान दे रहे हैं। प्रेमानंद महाराज कहते हैं मल मूत्र का द्वार। प्रेमानंद महाराज कहते हैं मल मूत्र का द्वार, कि क्या उस मल मूत्र के द्वार के पीछे भागना? मल मूत्र का द्वार। अविवेक क्या करेगा? स्मरण शक्ति को भ्रमित कर देगा। इसलिए आज बहुसंख्यक लोग योग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि योग में मन की शांति चाहिए, क्योंकि सांसों का मूवमेंट है। आज बहुसंख्यक में जिम जा सकते हैं, योग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए योग का फायदा भी नहीं मिल रहा है। ऐसी कौन सी बीमारी है जो योग ठीक नहीं कर सकती? कैंसर हो चाहे जो, लेकिन योग करने के लिए जो पहली कंडीशन है वो ये है कि आदमी ध्यानी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सांसों का मूवमेंट है। सूर्य नमस्कार, ये सब सांसों का मूवमेंट है। और आप स्मरण, आपकी स्मरण शक्ति भ्रमित है, आप नहीं कर पाओगे। स्मरण शक्ति भ्रमित यानी निर्णयहीनता, निर्णय विहीनता। आप निर्णय ही नहीं कर सकते। आप निर्णय ही नहीं कर सकते तो आपके जितने भी जीवन को बनाने वाले कार्य हैं वो हो ही नहीं पाएंगे। ना आप पढ़ पाओगे, ना योग कर पाओगे, ना रिवीजन कर पाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आप यहां बिजी हो, बुद्धि का नाश हो गया। देखो आगे अलगानंद महाराज क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं यहां श्री कृष्ण ने बल दिया है कि विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए, साधक को नाम रूप लीला और धाम में ही कहीं लगे रहने चाहिए। भजन में ढील देने पर मन विषयों में जाएगा। भजन शब्द आया, इष्ट चिंतन भजन, विषयों के चिंतन से आसक्ति हो जाएगी और आसक्ति से उस विषय की कामना साधक के अंतर्मत में होने लगती है। कामना की पूर्ति में व्यवधान होने पर क्रोध, क्रोध से अविवेक, अविवेक से स्मृति भ्रम और स्मृति भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है। निष्काम कर्म योग को बुद्धि योग कहा जाता है, क्योंकि बुद्धि स्तर पर इसमें विचार रखना चाहिए कि कामना ना आने पाए फल है ही नहीं। निष्काम कर्म योग को बुद्धि योग कहा जाता है, इसलिए गीता हर आदमी नहीं पढ़ पाता।
निष्काम कर्मयोग को बुद्धि योग कहा जाता है। क्यों क्यों बुद्धि योग कहा जाता है? बुद्धि योग बुद्धि योग कहा जाता है क्योंकि ये ख्याल रखना है कि कामना ना आने पाए, कामना ना आने पाए। क्यों? क्योंकि फल है ही नहीं। लो एक नया कांड आ गया। अब तक तुम सुनते आए थे कि कर्म करो तो फल मिलेगा, कर्म फल है ही नहीं। जब फल है ही नहीं कामना ना आने पाए क्योंकि फल है ही नहीं। ज्ञान, तुम्हारा जो अंदर चैतन्य है ना, इस दिए के अंदर जो चेतना है, रोशनी है, वो तो तुम अनजाने में श्रेय ले लेते हो कि मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं आईएएस हूं, मैं फलाना हूं। तुम हो कुछ नहीं। कुछ भी नहीं हो। और जैसे चेतना निकलती है शरीर से, वैसे वो व्यक्ति चाहे आईएएस हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, नेता हो, प्रधानमंत्री, लोग तुरंत कहते हैं जमीन पे लेटाओ भैया। डेड बॉडी का कोई प्रोटोकॉल नहीं। डेड बॉडी का कोई कि भैया प्रधानमंत्री की डेड बॉडी भैया जमीन पे मत रखना, डेड बॉडी खत्म। फल है ही नहीं। एक नया बवाल खड़ा कर दिया देखो इस लाइन ने कि फल है ही नहीं। कामना आने से या बुद्धि योग नष्ट हो जाती। इच्छा, इच्छा काया, इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया। और इच्छा सिर्फ अज्ञानता का परिणाम है। आप सोचते हो आईएएस बन जाएंगे मजा आएगा, आप सोचते हो प्रधानमंत्री बन जाएंगे मजा आएगा, आप सोचते हो महल बन जाएंगे मजा आएगा। मेरठ कांड की जो सूत्रधार है महिला, बताओ हस्बैंड इतनी बढ़िया नौकरी कर रहा था, कहां आया मजा? इच्छा निरर्थक है। आपका स्वरूप आनंद स्वरूप है, सत चित आनंद। जिसका चित सत में विलीन हो गया वो आनंद, परमानेंट आनंद की दशा में है। इसीलिए बुद्ध को महल नहीं चाहिए, अवधोजा को चाहिए। आपने कभी सोचा नहीं ये बुद्ध, महावीर, कबीर, दादू, ये पता किस रूप में? सत चित आनंद। सत चित आनंद 24 घंटा, 24 आवर्स, इनकी दशा ही वही है। अब जो आदमी 24 घंटा आनंद की दशा में है, उससे आप कहोगे महल ले लो, वो कहेगा पागल है, पागल है, महल ले ले। महल ले ले बस चिंता शुरू, कोई कब्जा ना कर ले, कोई पेन ना मार दे। हर मकान मालिक को अपना मकान किराए पे देने पे बहुत दर्द होता है, बस वो देखता रहता है इसका लड़का पेन तो नहीं मारा, प्रकार तो नहीं दीवार में गोद रहा है, देखो फूल पत्ती तो नहीं बना रहा है मकान में। जी अब बुद्ध महावीर को आप कह रहे हो महल ले लो, सारे ब्रह्मांड के वो मालिक आप कह रहे हो महल ले लो, महल लेके चिंता बढ़ा लें, हर होली दिवाली पुताई करवाएं। इनसे आप कह रहे हो धन ले लो,
सबसे बड़ा धन उनके पास है, आत्मा का धन। ब्रह्म भगवान विष्णु के रूप में है, जो चाहिए तुरंत मंगा लेंगे। क्यों ये माया को क्यों रखे अपने बगल में? बचाएं, चिंता करें, कलेजिस लगा के सोएं। उनको इंद्रिय, जितनी चीजें इंद्रियों से जुड़ी हैं जो सुख देती, सुख मतलब क्षणिक आनंद, उससे ऊपर चले गए, वो आत्म स्वरूप पर आ गए। 24 घंटा आनंद। इसलिए ये लोग दुनिया के परम भोगी हैं। ये जो आप इनको हीन भाव से देखते हो ना कि बेचारे घर नहीं है, तुम्हारा घर है, मरे जा रहे हो, ये सब दुनिया के परम भोगी, आत्म भोगी। 24 घंटा। वो मर्सिडीज पे बैठकर जब साधक जाता है गुरु से मिलने, तो सोचता है गुरुदेव नंगे पांव चलते हैं। अरे भिखमंगे, तुझको पता ही नहीं कि गुरुदेव के पास क्या है। वो जो तुम मर्सिडीज पे भाग के उनसे आए हो आशीर्वाद लेने, कि महाराज बस आशीर्वाद लेने आ गए, वो उस आत्मा का शक्ति है जो तुमको खींच रही है अपनी तरफ। ये जो आप चारों तरफ भारत में जाते हो ना, खाटू श्याम बाबा जाते हो, शिरडी जाते हो, ये सब महान आत्माओं की समाधियां हैं, शक्ति के केंद्र हैं। वो शक्तियां हैं। लोग, आप कहते नहीं हो कि माता वैष्णो देवी बुलाएंगी तभी जाएंगे, एकदम सत्य बात है, एकदम, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। वो सब शक्ति पुंज हैं, शक्ति के केंद्र हैं, समाधियां हैं। उनकी अनुमति के बिना कुछ नहीं कर पाओगे। आ जाओ धर्म के रास्ते पे, धन्य हो जाओगे। नहीं तो अभी तो ये शुरुआत हुई है कि हस्बैंड को काट के सीमेंट, अभी तो ये बढ़ेगा पूरे समाज में। शाम को, रात को, सारे परिवारों से मेरा निवेदन है, रात को आप सब लोग एक साथ बैठिए, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, सब। कोई पौराणिक कथा, कोई धार्मिक कथा, कोई धर्म का प्रसंग, आधा घंटा खाने के बाद, खाना खाइए और सब लोग साथ में बैठिए, सब। मोबाइल बंद 1 घंटे के लिए। कोई धार्मिक प्रसंग, कोई कथा, कोई कहानी सुनाइए, हंसिए और फिर सब सोने चले जाइए। 1 महीना करके देखिए, आपके घर का माहौल बदल जाएगा। आप सबको भगवान बनने की राह पर आने का आमंत्रण है। सूत्र कहां लिखा है? आदि ग्रंथ में लिखा है। सूत्र कहां लिखा है? कुरान में लिखा है। सूत्र कहां लिखा है? भगवत गीता में लिखा है। सूत्र कहां लिखा है? यथार्थ गीता में लिखा है। सूत्र कहां लिखा है? वेद में लिखा है। सूत्र कहां लिखा है? बाइबल में लिखा है। आइए अपने आप को आत्म क्रांति की ओर ले चलें। जय हिंद, जय भारत।